हरियाणा वर्सेस प्रवीण कुमार यादव उत्तर प्रदेश के बीच ये मुकाबला फ्री स्टाइल 80 किलो का फाइनल यानी कि गोल्ड मेडल का मुकाबला। मुकाबले की शुरुआत एक दूसरे के अभिवादन के साथ यूपी के प्रवीण यादव हैं रेड में, सागर जगलान हैं ब्लू में। बहुत ही खूबसूरती के साथ नीचे झुकते हुए पैरों पर जाने की कोशिश और यहाँ पर टेक डाउन के पॉइंट्स यहाँ मिलेंगे, 2 नहीं बल्कि 4 पॉइंट्स। बहुत ही जबरदस्त तरीके से टेक डाउन किया था, एक झटके में सागर जगलान 4 पॉइंट्स लेकर के आ गए अपने खाते में। शोल्डर्स टिकाने की कोशिश में हैं और लगातार रेफरी हाथ डाल के देख रहे हैं नीचे से कि शोल्डर टिका या नहीं। अगर ये टिका तो समझ लीजिए कि ये मुकाबला यहीं पर खत्म हो जाएगा। लगातार कोशिश करते हुए रवि बहुत जबरदस्त पकड़ बनाई है। But first throw got him 4 points and that is it. That final lasted all of 42 seconds. That is all that Sagar Jaglan needed to pick up gold number 13. ये भी गोल्ड मेडल का मुकाबला 65 किलो का। लड़कियों के इस मुकाबले में हरियाणा की अंजलि हैं और उनके सामने पुलकित है, यानी कि ये तय है कि ये गोल्ड भी हरियाणा के ही खाते में जाएगा। मुकाबले की शुरुआत रेड में है अंजलि, ब्लू में है पुलकित। पैर खुले हुए हैं, पैरों के बीच फासला है, एक दूसरे के साथ उंगलियां मरोड़ी नहीं जा सकती। इस बात को दोनों रेसलर समझते हैं। फिर से शुरू करें। मुकाबला शुरू होते ही एक बार पैरों पे जाने की कोशिश की थी अंजलि ने, लेकिन अपनी इस कोशिश में नाकाम रही और यहां से अब पकड़ मिल गई, यहां से पकड़ मिल गई। 2 पॉइंट भी मिल गए टेक डाउन के, 2 और मिलने चाहिए। बिल्कुल 4 पॉइंट्स हो गए यहां ब्लू के एक साथ पुलकित के। और अब पुलकित पूरी तरह से इस मुकाबले में छाई हुई है। मजबूत पकड़ उन्होंने बना ली है और इस पकड़ को वो छोड़ने वाली नहीं है किसी हालत में। यहां पर लगातार संघर्ष करते हुए अंजलि छटपटा रही है, निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन पकड़ इतनी मजबूत पुलकित की कि कोई मौका नहीं। वहां 9-0 से लीड कर रही हैं और अगर ये स्कोर 10-0 हो गया तो मुकाबला वहीं पर खत्म हो जाएगा। पुलकित की लीड। दोनों रेसलर हरियाणा की, अंजलि रेड में पुलकित ब्लू में। पहली पकड़ की गुंजाइश मिल गई, थाइस पर हाथ मारा, अब पलट देंगी। यहां पर क्या पॉइंट्स मिलेंगे? बिल्कुल मिल गए, 2 पॉइंट्स यहां पर और इसके साथ ही मुकाबला समाप्त। टेक्निकल सुपीरियरिटी पर फैसला हो चुका इस मुकाबले का। 20 seconds into the second round and Pulkit walks away with the gold medal. Hand up, taking permission from the technical table, and chalk on the hands to prevent any mishap or slipping. Rather simple mount, not taking too much risks. बिल्कुल शुरुआत है और अब इन्हें डिस्माउंट होना होगा। यहाँ पर एरियल कलाबाजी जिसे आप कह सकते हैं, जिम्नास्टिक की एक बहुत बड़ी विधा, और यहाँ से अब डिस्माउंट का प्रोसेस शुरू करेंगी अंजलि। The clock at the bottom of your screen shows the time elapsed. Minimum 60 seconds, maximum 90 seconds. That's what each competitor is allowed on the khumb. You have to perform on both on the left and the right hand side bends, forward and backward bends. जब आप माउंट करते हैं तो सधी उड़ी और उसके जो वेरिएशंस होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नकीकास घोड़ा है, उसमें एक पैर से टेक ऑफ करने की कला है, खंडा माउंट है, बगाली टेढ़ी है। ये तमाम चीज़ें ख़ास तौर से माउंट के दौरान आप इस्तेमाल करते हैं। और ये जो मैट है ये 2x1 मीटर का मैट होता है। कुश्ती की कला का एक अंश भी है इसके अंदर और इसकी शुरुआत बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है कि मलखंब का जो इतिहास है वो 12वीं सदी पुराना है, लेकिन तब के मलखंब में और आधुनिक मलखंब में काफ़ी कुछ परिवर्तन है।
शायद उसका जो स्वाभाविक स्वरूप है वो बिल्कुल बदला हुआ है जो इस समय हम देखते हैं। दरअसल 19वीं सदी के पूर्वार्ध में पेशवा बाजीराव द्वितीय के शिक्षक थे बलम भट्ट दादा देवधर। उन्होंने इस विधा को पुनर्जीवित किया और इस प्राचीन खेल को एक नई शक्ल देने की कोशिश की। उज्जैन से जब इस फेडरेशन की स्थापना हुई तब से लेकर अब तक मलखंब भारत में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है और आस पड़ोस के मुल्कों में भी अब इस खेल की पहचान धीरे धीरे कायम होने लगी है। Well, it is part of the South Asian culture and goes original, goes back to the time of the Pandavas and the Kauravas. There is mention of Malakhamb in Mahabharata as well. चलिए, गोली की आवाज और गोली की रफ्तार से सारे एथलीट दौड़ पड़े हैं। लेन एडवांटेज जाहिर तौर पर फिलहाल यशवंत के पास है, सबसे आगे थे, लेकिन अब वो एडवांटेज खत्म होगा। राहुल कुमार गेठाला उनसे आगे निकलते जा रहे हैं। हर्षन मशियाना फिलहाल उनसे आगे, लेकिन यहां लेन नंबर 3 पर हम सबकी नजर होनी चाहिए, जहां पर आर्यन इक्का है और साथ में आर्यन जगदीश कदम। आसानी से लेन नंबर 4 आर्यन जगदीश कदम महाराष्ट्र के इस हीट में अव्वल आए हैं और फाइनल में पहुंच गए हैं। नेशनल यूथ रिकॉर्ड है 21.33 सेकंड का। क्या कोई उसको तोड़ सकता है? लेन नंबर 3 पे रखिए नजरें। अनिकेत चौधरी क्या इस हीट को जीत सकते हैं? लेन नंबर 4 पर भी नजरें रखिए। आदित्य सिंह है उत्तराखंड के और ऐसा लग रहा है आदित्य सिंह ही इस हीट को जीत सकते हैं। थोड़ी चुनौती उनको मिली है, लेकिन अंत में कोई चुनौती नहीं। लेन नंबर 4 आदित्य सिंह उत्तराखंड के 486 बिब नंबर 200 मीटर की हीट 2 के विजेता हैं। मुबारक फाइनल में प्रवेश करने के लिए। 200 मीटर हीट्स हम तैयार हैं। पहले आपको बॉयज की हीट्स दिखाई थी, अब गर्ल्स तैयार हैं। 24.20 सेकंड का रिकॉर्ड है अवंतिका नराले के नाम ही। क्या उसको तोड़ पाएंगी? ये पहला सवाल है, लेकिन इस क्या हीट में अव्वल आएंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस बैंड के बाद अब लीड बननी शुरू हो जानी चाहिए अवंतिका नराले की। कड़ी टक्कर उनको मिल रही है मायावती से, लेकिन अवंतिका नराले ने अब लीड बनाई है। मायावती क्या उनको हीट में पीछे छोड़ सकती हैं? फोटो फिनिश की संभावना अब खारिज हो चुकी है। अवंतिका नराले लगभग फोटो फिनिश। अच्छी उनको चुनौती मिली मायावती से। यही दोनों अवंतिका और मायावती नंबर 1 और नंबर 2 पर फिनिश कर चुकी हैं। चलिए देखते हैं कि कौन सी एथलीट यहां से फाइनल में पहुंचने वाली हैं। 283 नजर रखिएगा सुदेशना पर। इस बैंड के बाद तो संभवतः उनको कोई चुनौती भी नहीं मिलने वाली है। सुदेशना हनुमंत शिवांकर ने इतनी लीड बना ली है कि यहां से वो पैदल चलकर भी फिनिश लाइन तक पहुंच जाएंगी और कोई चुनौती उनको नहीं मिलेगी। होम रन, होम स्ट्रेच, होम क्राउड भले ही ना हो, बट शी इज अ चैंपियन। Off they go. This is a good start. More than lane number 5. It is lane number 4. Madhavendra in the lead at the moment. He's getting stiff competition from lane number 3 as well. Madhavendra is the one who's leading. Mohit comes back. This is going to be stiff. Mohit, if this is going to be picturesque. This is neck and neck. It's a photo finish. Absolutely incredible heat. It's a final. It is not a heat, and it felt like a final. Every athlete went for it. Every athlete has given it their best. We have to see. We are waiting for confirmation to see who has won this final. Mohit has taken it. We thought it would be him, and it is him. 13.62 Madhavendra Singh Shekhawat. In the end, the scoring or the timing tells you that Madhavendra Singh Shekhawat was defeated rather comfortably. 13.62 to 13.66. Off they go. 100-meter hurdles final for girls. And this is clearly lane number 4 for me. This is Unnati. She's looking solid. She's getting competition from lane number 3. But as she closes to the home stretch, she is going to win it. She does it. Lane number 4, goal to Karnataka. Sensational race by Unnati Ayappa Bolanda. She was the favorite. We are waiting for the timing to tell you if the record has been broken.